हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ सॉलिड स्टेट चैप्टर क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट, और उसकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स कराने वाला हूँ मैं। बच्चों, ये एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? बच्चों, ये सॉलिड जो हमारा एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी एडिशन में कुछ क्वेश्चंस देता है जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं बिना किसी कोचिंग के, आप जेई मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं बिना किसी कोचिंग के, और आज के टाइम में क्योंकि सीबीएसई ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं बोर्ड्स को कि पेपर उनको बनाना है एनसीईआरटी से, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बोर्ड के अंदर जो सीबीएसई ने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कोविड के लेके, तो उसके लिहाज से एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। और आपको पता होगा बच्चों, जो आईआईटी जेई मेंस है और आपका जो नीट है, उसमें तो इसका बहुत बड़ा रोल रहता ही रहता है। वहाँ पर तो स्पेशली इनको करना ही करना होता है, और इसलिए क्योंकि अब बोर्ड के अंदर भी इनका बहुत बड़ा रोल आ गया है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस और हमारे बहुत ज़्यादा आने वाले हैं अब नए बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से, जो कोविड के हिसाब से आपके पैटर्न डिसाइड करा है सीबीएसई ने, एचबीएसई ने, स्टेट बोर्ड को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो आपका गवर्नमेंट ने, उसके हिसाब से आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। इसलिए मैं आपको उन सब को कराऊंगा, हर चैप्टर की कराऊंगा, और आपको बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, अगर आप इनका कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इसका प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों हम। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट? कौन सी कंडीशन है जो कि सॉलिड स्टेट का फेवर करती हैं? हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई थर्मल एनर्जी, या वीक कोहेसिव फोर्सेस? बच्चों, अगर आप चारों ऑप्शन में, अगर आपको चारों ऑप्शन के बारे में नहीं भी पता है, लेकिन आपको एक ऑप्शन के बारे में पता है करेक्ट, तो भी आपकी बात बन जाती है। और अगर आपको चारों ऑप्शन के बारे में नहीं पता है, और ये पता है कि 3 ऑप्शन गलत हैं और एक ऑप्शन पता है कि सही है, तो भी आपकी बात बन जाती है। तो यहाँ पर आपको ईजिली पता चल रहा होगा कि सॉलिड हमारा लो टेम्परेचर पर बनाना बहुत ईजी होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर कम करते हैं, सॉलिडिफाई होती जाती है चीज़। जितना टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं, सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड फिर गैस में कन्वर्ट होता है। तो हमें कहना का मतलब ये है कि ये पूछना चाह रहा है किस स्टेट के अंदर सॉलिड बनाना ईजी है, तो इसका आंसर सेकेंड हो गया, लो टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या नहीं है? आप देखें बच्चों, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक होती है उसकी हीट ऑफ फ्यूजन की, बिल्कुल आपको पता है, सब कुछ डेफिनेट होता है सॉलिड के अंदर। हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें रेगुलर पैटर्न होता है, डेफिनेट ऑर्डर होता है, सब कुछ डेफिनेट होता है। सेकंड, क्या वो आइसोट्रोपिक होता है? नहीं, वो एन आइसोट्रोपिक होता है। तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? तो आपको पता है बच्चों, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं, और जबकि हमारे अमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंड आ जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है बच्चे, नॉट पूछ रहा है क्योंकि वो। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोर्फस सॉलिड? इनमें से अमोर्फस सॉलिड कौन सा है? तो देखते हैं बच्चों, ग्रेफाइट अमोर्फस सॉलिड नहीं है, क्योंकि ग्रेफाइट हमारा कार्बन आ रहा है, कार्बन वाले कोवलेंट सॉलिड होते हैं, और आपको बताया हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड की 4 पार्ट्स होते हैं, आयनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर, और आयनिक होता है, कोवलेंट होता है, मॉलिक्यूलर होता है, और मेटालिक होता है। तो कोवलेंट सॉलिड हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि इसमें कार्बन आ रहा है। उसके बाद सेकंड आ गया हमारा, सेकंड आप देख सकते हैं बच्चों, क्वार्ट्ज ग्लास इसका आंसर होगा। पता लग गया, हमें आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता हो। तो ये सारी चीज़ें बच्चों मैंने आपको वीडियोज़ में एक एक टॉपिक कराया। अगर आप कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक सॉलिड स्टेट का पढ़ना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है इस चैनल के ऊपर, आप इसको देख सकते हैं। सारी चीज़ें एग्जैक्टली बताई हुई हैं मैंने। एक तो होता है हमारा क्वार्ट्ज, और एक होता है हमारा क्वार्ट्ज ग्लास। दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास। तो बच्चों, क्वार्ट्ज तो होता है हमारा, जो क्वार्ट्ज होता है वो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और जो क्वार्ट्ज ग्लास होता है हमारा, वो हमारा अमोर्फस सॉलिड होता है। क्वार्ट्ज ग्लास अमोर्फस सॉलिड होता है। आपको बताया भी था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमोर्फस सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब कुछ वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है कि उसको हीट करते हैं और फिर कूल करते हैं रैपिडली। ऐसे क्रिस्टलाइन को अमोर्फस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अमोर्फस को क्रिस्टलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वार्ट्ज अगर सिंपल है तो वो क्रिस्टलाइन है, और क्वार्ट्ज ग्लास कैसा होता है? अमोर्फस सॉलिड होता है, या सिंपल ग्लास भी अमोर्फस सॉलिड होता है। तो इसका मतलब, इसका
इसका आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया इसका, क्वार्ट्ज ग्लास इज अमोर्फस सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वैसे हमारा अब सिलेबस में नहीं है, पहले सिलेबस में हुआ करता था, फिर भी देख लेते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक। इसमें एंटी फेरोमैग्नेटिक कौन सी होती हैं? एंटी फेरोमैग्नेटिक वो होती हैं बच्चों जिनकी मैग्नेटिक करेक्टर जीरो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होती है। इसका मतलब ये वाली होगा, फोर्थ इसका आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं एक पहले क्लॉकवाइज आ रही है, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल कर देगा, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल, फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल। तो टोटल मैग्नेटिक करेक्टर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जिसका मैग्नेटिक करेक्टर जीरो होता है वो हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो इसका आंसर फिर से क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा इसका आंसर बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास क्या है बच्चों? अमोर्फस सॉलिड है, अभी ऊपर बताया आपको। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बारे में बात कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है बच्चों। तो ये पूछना चाह रहा है कि ये पूछना चाह रहा है सेम इन ऑल डायरेक्शन, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक से पूछना चाह रहा है। अब आपको पता लग गया बच्चों क्वार्ट्ज ग्लास क्या है? अमोर्फस सॉलिड है। और अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक होते हैं, ये आपको पता है। और आइसोट्रोपिक का मतलब होता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शंस में सेम होती है, अलग अलग डायरेक्शन में सेम होती है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट आ जाएगा सेम इन ऑल डायरेक्शन। क्योंकि क्वार्ट्ज ग्लास हमारा क्वार्ट्ज ग्लास हमारा कैसा सॉलिड है? हमारा अमोर्फस सॉलिड है। और अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक होने का मतलब इनकी वैल्यूज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी ऑल डायरेक्शंस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड के बारे में ट्रू कौन सी नहीं है? अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, ऑन हीटिंग दे में बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर। आपको पता है अमोर्फस सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? उसको हीट करते हैं और स्लोली कूल करते हैं। तो हीट करने पर वो कन्वर्ट हो सकता है, बात सही है, लेकिन वो नॉट पूछ रहा है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन देते हैं, दे में बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ये भी ठीक है। उसके बाद तीसरा, अमोर्फस सॉलिड्स कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग। अमोर्फस सॉलिड को हम किसी भी शेप में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। प्लास्टिक जैसे हमारा अमोर्फस सॉलिड है उससे कोई भी शेप बना सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन गलत है हमारा, दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। क्योंकि अमोर्फस सॉलिड अभी बताया मैंने बच्चों वो कैसे होते हैं, वो आइसोट्रोपिक होते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर आ जाएगा, अमोर्फस सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। ये नॉट है, रॉन्ग आंसर है इसका। तो फोर्थ आंसर आ जाएगा क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर बच्चों नॉट पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन इज ड्यू टू। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, क्यों होता है? क्योंकि उनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक। तो ये कहता है इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस। नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस तक नहीं होता, लॉन्ग डिस्टेंस तक होता है। सेकंड, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये सही है इसका आंसर। क्योंकि इसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट देखी जाती है लॉन्ग डिस्टेंस तक, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसलिए इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन क्रिस्टल बाय। आयोडीन मॉलिक्यूल्स आप सबसे पहले चेक करें बच्चों, इसकी मैंने आयोडीन मॉलिक्यूल्स हमारे कैसे होते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। पहली बात, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं हमारे, उनके अंदर कौन सी फोर्स होती है? अच्छा, आयोडीन मॉलिक्यूल्स बच्चों, आयोडीन जो होता है हमारा, मैंने बताया हुआ है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि आयोडीन मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो गैसेज हैं या नोबल गैसेज हैं, सब मैंने बताया हुआ है कि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर फोर्सेस कौन सी होती हैं? वीक वंडरवाल फोर्स होती हैं। और वीक वंडरवाल फोर्सेस को बच्चों लंदन फोर्स भी कहते हैं। तो आयोडीन मॉलिक्यूल्स क्योंकि हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, बोला भी हुआ है मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर वीक वंडरवाल फोर्स या फिर लंदन फोर्स होती है। ये सारी चीज़ें बच्चों मैंने ट्रिक से बताई हुई हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है हमारा। क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो टाइप्स हैं हमारी, कोवलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये सारी मैंने ट्रिक से बताई हुई हैं पहचानने के लिए। आप सेकंड वीडियो है इस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में अवेलेबल, आप देख सकते हैं। सॉलिड स्टेट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। इसकी ट्रिक के साथ बताई हुई है किसी सॉलिड को कैसे पहचानेंगे कि वो कोवलेंट है, मॉलिक्यूलर है, आयनिक है, किस तरह से पहचानेंगे। सेकंड 9th क्वेश्चन है बच्चों, फिर से वैसी तरह का क्वेश्चन आ गया। मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क क्वेश्चन के हिसाब से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड कौन सा होता है बच्चों? कोवलेंट सॉलिड को हम नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। और कोवलेंट सॉलिड की ट्रिक बताई हुई थी मैंने, जिसमें कार्बन हो नॉर्मली। तो आप देख सकते हैं इसमें कार्बन किस में, डायमंड में। आपको पता है डायमंड किसका बनता है? कार्बन के तो बनता है। कार्बन का एलोट्रोप होता है डायमंड, ग्रेफाइट कार्बन के एलोट्रोप होते हैं। तो डायमंड क्या हो गया? कोवलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड। इसका आंसर आ गया डायमंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये थोड़ा सा अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा नहीं है हमारा? मैग्नीशियम हमारा मेटल है, और मेटल आपको पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होती हैं। टाइटेनियम ऑक्साइड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होता। आयोडीन हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होता। और H2O इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, मतलब आइस की बात कर रहा है, विच इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर भी हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हमारा जो डिस्टिल वाटर होता है हमारा, खाली अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी आ जाए तो ही वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। तो ये तीनों के तीनों बच्चों बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ आंसर आ जाएगा बी, सी एंड डी। केवल मैग्नीशियम जो मेटल है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारा 11th क्वेश्चन भी इससे कनेक्टेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड आपको पता है बच्चों, वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट। ये नॉट पूछ रहा है तो इसका आंसर फर्स्ट ही आ जाएगा। आपको पता है जो आयनिक सॉलिड होते हैं बच्चों, वो मोल्टन स्टेट के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर नहीं करते। क्यों नहीं करते? सॉलिड स्टेट में उनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता। लेकिन जो मोल्टन स्टेट होती है, मेल्ट स्टेट होती है, पिघली अवस्था होती है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जैसे हमारा सॉलिड नमक है, सॉलिड NaCl है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर NaCl को मोल्टन कर देंगे, मतलब पानी में घोल देंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों? तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं वो बहुत अच्छी कंडक्टिविटी दिखाते हैं मोल्टन स्टेट में। लेकिन ये क्या कह रहा है? वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं, जो कि गलत है। तो इसका आंसर 1 ही हो जाएगा, क्योंकि इसने नॉट पूछा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रेफाइट फिल बताया बच्चों मैंने। ग्रेफाइट किसका एलोट्रोप होते हैं? कार्बन के एलोट्रोप होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। और जिनके अंदर कार्बन आ जाए तो वो क्या होते हैं? कोवलेंट सॉलिड होते हैं या नेटवर्क सॉलिड होते हैं। तो ये कह रहा है लेकिन ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। बच्चों आप 11th में पढ़ चुके हैं, ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि हमारा जो डायमंड है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 क्वेश्चन हमारा बच्चों ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड बिहेव एज कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर अगर आप डिपेंड करें तो इनमें से कौन सा डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है जिसकी कंडक्टिविटी। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों TiO3, टाइटेनियम ऑक्साइड, रीनियम ऑक्साइड। ये दो कंपाउंड ऐसे हैं, ये सेमी कंडक्टर हैं बच्चों। सेमी कंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ती है इनकी। तो इसका मतलब टाइटेनियम ऑक्साइड इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये सेमी कंडक्टर है। याद रख लेंगे इसको। उसके बाद 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल। मेटल की तरह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कौन दिखाता है बच्चों? मेटल की तरह दिखाता है, ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है। क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम CrO2 कॉपर की तरह कंडक्टिविटी दिखाता है। ये याद रखने का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। CrO2 किसकी तरह प्रॉपर्टी दिखाता है बच्चों? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दिखाता है कॉपर की तरह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द लेटिस साइट इन प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड। बेटा प्योर क्रिस्टल क्या होता है बच्चों? प्यारे बच्चों, प्योर क्रिस्टल हमारा वो होता है जो जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो, उसे प्योर क्रिस्टल बोलते हैं। इसका मतलब उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिनको हम बोलते हैं एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स, एक रेगुलर पैटर्न में रहें, उनको बोलते हैं एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स रेगुलर पैटर्न पे रहें, अपनी लैटिस साइट पे रहें, अपनी पोजीशन पे रहें। तो ये कह रहा है द लैटिस साइट इन ए प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय। प्योर क्रिस्टल में एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन कब आता है? इलेक्ट्रॉन तब आता है जब उसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, जैसे कि F सेंटर आया था, अगर आपको ध्यान हो तो। इसका आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन प्योर क्रिस्टल में ऑक्यूपाई नहीं कर सकता लेटिस साइट को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज। बच्चों आपको पता है ग्रेफाइट कैसा सॉलिड होता है? ग्रेफाइट हमारा नेटवर्क सॉलिड होता है या कोवलेंट सॉलिड होता है? तो ग्रेफाइट हमारा नेटवर्क सॉलिड होता है, सीधी सी बात है, बता चुका हूँ मैं आपको, क्योंकि कोवलेंट सॉलिड को ही हम नेटवर्क सॉलिड कहते हैं, जिनमें कार्बन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैटाइंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। जो कैटाइंस हैं वो इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट होते हैं, किस में? फ्रेंकल डिफेक्ट में, स्कॉटकी डिफेक्ट में, वैकेंसी डिफेक्ट में या मेटल डेफिनेशन डिफेक्ट में। तो आपको पता है बच्चों फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है? कैटायन अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से मिस हो जाता है और वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फ्रेंकल डिफेक्ट आएगा। जैसे कि इसका यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ये हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर आप ये देख सकते हैं जो कैटायन है उसने अपनी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई किया है।
अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से मिस होकर क्या ऑक्यूपाई कर ली, उसने इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ली। उसके बाद आप देखें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्कॉटकी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व। स्कॉटकी डिफेक्ट कब ऑब्जर्व किया जाता है, जब आपको पता है इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायंस मिस हो जाते हैं अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से, तो आपको पता है स्कॉटकी डिफेक्ट होता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कई बार और इसके सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बार बार कह रहा हूँ आपको। स्कॉटकी डिफेक्ट मैं दिखाता हूँ, ये स्कॉटकी डिफेक्ट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक कैटायन मिस है हमारा और एक एनायन मिस है अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, अब पहले हुआ करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्ज एक्वायर्ड बाय द पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब पी से मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक तो एन टाइप और एक पी टाइप। एन का मतलब नेगेटिव जिसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई हो, पी का मतलब पॉजिटिव जिसमें पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई हो। ठीक है बच्चों, हालांकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, 20 क्वेश्चन भी सिलेबस का पार्ट हमारा नहीं है। टू गेट ए एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर लेना है तो इट शुड बी डॉप्ड। इसमें किसकी इंप्योरिटी डालनी चाहिए, इसके अंदर डालनी चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वाली इंप्योरिटी डाली जाती है। एन टाइप के अंदर 5 डाली, सॉरी, टू शॉप विद टू ऑब्टेन द एन टाइप। ठीक है बच्चों, एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर आपको ऑब्टेन करना है तो उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन वाली इंप्योरिटी डाली जाती है। अगर पी टाइप ऑब्टेन करना है तो 3 वाली डाली जाती है। हालांकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी याद रख लेंगे एन टाइप 5 वाले से आता है और पी टाइप 3 वाले से आता है। 21 क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 4 होते हैं, आपको पता है। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं मैंने बताया हुआ, इसके न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं, वीडियो अवेलेबल है। डबल होते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल के, तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे 2 × 4 मतलब 8 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आंसर आ जाएगा, क्योंकि फेस स्टैंडर्ड क्यूबिक के अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 8। तो इसके अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे वो 2 × 4 डबल होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पूछता है तो इतने ही आते हैं, सेम होते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड ट्वाइस होते हैं, टी से टेट्राहेड्रल और टी से ट्वाइस डबल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों बहुत सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफेक्ट्स आर शोन बाय AgBr क्रिस्टल। सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल दोनों तरह के डिफेक्ट दिखाता है, स्कॉटकी भी दिखाता है, फ्रेंकल भी दिखाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी, इसके दोनों आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपने देखे होंगे बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे लगभग 70 to 80% क्वेश्चन हमारे वीडियोस के अंदर जो मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड किए उसके अंदर अवेलेबल हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप बार बार कहने पर भी उन टॉपिक्स को किसी भी टाइम पर यूट्यूब के इस चैनल के ऊपर मेरे पास अवेलेबल है। आपको प्लेलिस्ट का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उनसे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।